हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म सरदार उधम को, जिस फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म को उसकी नेगेटिव शेड में भी ले आता है। कैसे तो उस पर मैं आगे बात करूंगा ही। इसके अलावा फिल्म की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में काफी ज्यादा है, जिस कारण से अनफॉर्चुनेट ये फिल्म सभी के टेस्ट की बिल्कुल भी नहीं। खास करके मासेस ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, जिनसे उन्हें कोसों दूर ही रहना चाहिए। और हाँ, आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, खास करके तब अगर आप काफी सारा वायलेंस और ब्रूटलिटी को झेल सकते हो तो ही, जिसे इस फिल्म के थर्ड एक्ट के लिए बचाकर रख लिया गया था। जो सीन ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन पर पूरे 1 घंटे तक दिखाया जाता है, ताकि आप जलियांवाला बाग में हुई मैसेगरी को देख ही नहीं बल्कि फील भी कर पाओ। जो उस टाइम पर लोगों ने वो दर्द और पीड़ा किस तरीके से सही होगी, जिसे डेफिनेटली आज के जमाने में तो हम सभी लोग भूल चुके हैं। इसलिए ये फिल्म उन यादों का एक बहुत ही अच्छा रिवाइज है। साथ ही साथ सरदार उधम सिंह की लाइफ पर भी, कि उन्होंने कितने पेशेंस के साथ अपने एक मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें वो पल पल जल रहे थे। तो क्या ये सारी की सारी चीजें सुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम देने में कामयाब होती भी है या नहीं? चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने इंट्रो के पहले कहा कि ये फिल्म सभी ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई, जो कि अगेन इस फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक को बाकी दूसरी ऑडियंस को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए था। जिसका रीजन तो खुद फिल्म की ही टीम ने दिया था कि लोग सरदार उधम सिंह के बारे में हमारे इंडिया में हिसाब से काफी ज्यादा कम जानते हैं। बस उन्हें ऊपर ऊपर की ही नॉलेज है कि सरदार उधम सिंह को लंदन में माइकल ओडायर को मारने के चक्कर में फांसी दी गई थी, जिसका बदला उन्होंने जलियांवाला बाग के मैसेगरी की वजह से लिया था। यानी कि फिल्म का टॉपिक भले से ही ऊपर का क्यों ना हो, लेकिन काफी सारे लोगों को इसकी मेन डिटेल तो पता है, जो चीज क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और उस डिपार्टमेंट में ये फिल्म कितनी ज्यादा खरी उतरती है, उस पर तो मैं बात करूंगा ही, क्योंकि जिस तरीके की डिटेलिंग हमारे सामने फिल्म की 3 घंटे के तौर पर रखी गई है, वो तो ऑनेस्टली हमें बीच बीच में हिसाब से बहुत ही ज्यादा बोर कर देती है। क्योंकि ये फिल्म अपने बजट के हिसाब से जिन चीजों को उस टाइमलाइन में रखकर दिखाती है, नो डाउट वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यानी कि फिल्म का बजट फोटो, सिनेमाटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम तक टॉप लेवल का है, जिसमें कोई भी कमी निकालना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको यही सारी की सारी चीजें फिल्म में पूरे 3 घंटे तक दिखानी थी, तो फिर फिल्म ही क्यों, इस पर एक पूरी की पूरी सीरीज ही बना देते। लेकिन मेकर्स का डिसीजन लोगों को ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म देना था, जिसके चक्कर में उन्होंने इस फिल्म को कई सारे पोर्शंस में बहुत ही ज्यादा बोरिंग कर दिया। यानी अगर क्लियरली देखा जाए तो ये फिल्म 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो सकती थी। अगेन फिल्म के स्टार्ट के कुछ पॉइंट्स को कम कर जिन पर एडिटर साहब का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। इसके अलावा फिल्म में कम से कम 3 से 4 जो टाइमलाइन दिखाई गई है, वो चीज भी कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करती है। क्योंकि फिल्म को एट द पॉइंट रखकर अगेन काफी फास्ट पेस का भी रखा जाता तो भी काफी बेटर रहता। अब हाँ, मुझे पता है कि कमेंट में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर फिल्म को फास्ट पेस पर बना दिया जाता तो फिल्म की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो लोगों को कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाती, अगेन फिल्म के लीड कैरेक्टर के हिसाब से। वेल, तो मैं भी यही चाहता था कि हमें फिल्म का फर्स्ट एक्ट कुछ उसी तरीके का लगे, ताकि हम विक्की कौशल के कैरेक्टर यानी कि सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर से बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो पाए। क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की क्रिएट की गई थी, अगेन ब्रिटिश सरकारों के जरिए, कि लोग बस उन्हें सिवाय टेररिस्ट के अलावा और कुछ ना समझे। और वही चीज मैं इस फिल्म की टीम से भी चाहता था, जिस पर अगेन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया है। क्योंकि जितनी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट उनकी तरफ से फ्लैशबैक को दिखाकर की गई है, वो मेरी नजर में टाइम वेस्ट ही है। जबकि उसका पूरा का पूरा पे ऑफ फिल्म के लास्ट के 1 घंटे में बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आता, और लोग बाद में जाकर सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट भी हो जाते, खास करके उनके पास को जानने के बाद। क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में अगेन हमें सिर्फ उनकी प्रिपरेशन ही दिखानी चाहिए थी, जिसे करने में मेकर ने हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया। क्योंकि फास्ट पेस नाम की चीज अगर इस फिल्म के साथ में जुड़ जाती मेरे अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत ही फास्ट पेस पर चलकर अपने सेकंड एक्ट पर आ जाता, और फिर थर्ड एक्ट में चीजों को बिल्कुल ही स्लो कर जैसा दिखाया गया है वैसे प्रेजेंट कर देना चाहिए था। जो प्रेजेंटेशन नो डाउट बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसे देखकर हम पूरी तरीके से अंदर से हिल जाते हैं। और आज की सरकार की तरफ से की गई जो प्रेजेंटेशन है जलियांवाला बाग की, उसे देखकर नफरत भी होने लगती है, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बिल्कुल भी ठीक तो नहीं लगेगी। लेकिन ये हिस्ट्री है, यानी कि फैक्ट, और ऐसा हुआ था जिसका फायदा आए दिन कोई ना कोई तो उठाता ही रहता है, जिन्हें हम और आप पॉलिटिशियन के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम इस फिल्म से इस बात को भी लेकर रहेगी कि इस फिल्म में कम्युनिस्ट का वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज कर दिया गया है। मानो जैसे कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को कार्ल मार्क्स से इंस्पायर कर बना लिया है, जिनके पैदा होने से पहले ही हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों के खून में आजादी का खून खौल रहा था। इसलिए कार्ल मार्क्स की वो सोच काफी लोगों को पसंद नहीं आने वाली। बल तो उनके लिए जवाब अगेन हिस्ट्री में जाने का रहेगा, जिन्हें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग बिल्कुल भी नहीं समझते। इसलिए उन्हें देशभक्ति पर बनी हुई अलग ही पेट्रियोटिकल की फिल्में चाहिए, और ये
फिल्म उनके लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी रही बात कार्ल मार्क्स की, तो भगत सिंह ने उनके आइडिया को पढ़कर अपनी सोच को बदला था, न कि उनके विचारों को पूरी तरीके से खुद में अडॉप्ट कर लिया था। बाकी हिस्ट्री के पन्नों में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जिस पर मैं तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूंगा। और अब भगत सिंह का नाम निकला ही है तो बात कर लेते हैं फिल्म में दिखाए गए अनमोल प्रसाद के कैरेक्टर की। तो उनके कैरेक्टर में वो परफॉर्मेंस तो थी जिससे हम कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होते ही है, लेकिन जिस तरीके का मेकओवर उन्हें दिया गया है उस पर मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पा रहा था। बाकी बात रही विकी कौशल की, तो नो डाउट उनके कैरेक्टर में हमें डेप्थनेस बस उनके फेस के एक्सप्रेशन से ही मिल जाती है, जिस पर ज्यादा बात करके कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हमें फिल्म में नजर आते हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में इतने बड़े बड़े छाप तो नहीं छोड़े जिन पर बैठकर मैं अलग से डिस्कशन करूं, लेकिन जितना भी सभी का रोल था वो बस ठीक ठाक सा ही था, क्योंकि सभी कैरेक्टर के लिए करने के लिए फिलहाल तो इस फिल्म में ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म विक्की कौशल के कंधों पर ही टिकी हुई थी। जिस रोल का सपना इसके पहले लेट एक्टर इरफान खान ने भी देखा था, बट अनफॉर्चुनेट वो सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। लेकिन विक्की कौशल मुझे लगता है उनके बाद एक काफी परफेक्ट एग्जांपल है इस कैरेक्टर के रोल के लिए, जो अगेन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बाकी फिल्म का बीजीएम काफी ज्यादा साइलेंट है और अगेन बहुत ज्यादा इफेक्टिव, ठीक इस फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की तरह। बाकी फिल्म में कोई भी गाने हैं नहीं, जो कि अच्छा ही है, वरना गाने फिल्म की लेंथ हिसाब से और भी काफी ज्यादा बढ़ा देते, जो ऑलरेडी पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अब उस लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा, इसलिए सीधे आ जाता हूँ फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे, जिसका पता तो आपको फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। कॉमेडी के लिए 0 और ड्रामा के लिए 5 में से 4 स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि फिल्म की रिसर्च हिटलर तक की डिटेल को लेकर बहुत ही अच्छी की गई है, जिस पर काफी कम लोगों का ध्यान गया होगा कि उस टाइम पर ब्रिटिशर की हालत हिटलर की सिचुएशन को लेकर किस तरीके की थी। बाकी फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, जिनमें से कुछ कई बड़े बड़े डायलॉग्स के सामने सिंपल से निकल कर आते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी। इसके अलावा बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो जैसे कि मैंने कहा एक ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में सभी को ऊपर का नॉलेज है, लेकिन फिर भी ये फिल्म सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब होती है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 2 स्टार की तो बनती ही है। बाकी बात करें फिल्म के थ्रिल की, याद रहे सिर्फ फिल्म के थ्रिल की, तो उस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। और फिर बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये कंप्लीट फ्लॉप फिल्म है, यानी कि डी की कैटेगरी की, जिन्हें बस इस फिल्म से कोसों दूर ही रहना है और देशभक्ति की बाकी बनी हुई दूसरी फिल्मों को ही देखना है, क्योंकि ये फिल्म उनके टेस्ट की बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और मैं इस फिल्म को बिल्कुल ऑनेस्टली क्रिटिक्स की ही तरह एक ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। भले से ही फिल्म में कुछ मोमेंट्स बोर के क्यों ना हो, लेकिन फिल्म के 1 घंटे का वो एंड आपको पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसे देखकर आप इस फिल्म को अच्छे खासे टाइम तक 1 से 2 दिन तक तो याद ही रखोगे। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्राइम वीडियो की फिल्म सरदार उधम को लेकर, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।